यहाँ पर फुटेज में थोड़ा सा पता नहीं क्या इशू है, अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तुम लोग एक काम करना, अटेंडेंस तुम लोग को फिर से देना होगा, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो जाने की वजह से सारा जो तुम अटेंडेंस दिए हो गायब हो गया। 1 मिनट तुम लोग इसी बात। सर। हाँ हेलो। हाँ सर, तो पहले इलेक्ट्रिकल देंगे कि एसी देंगे सर? नहीं, आज कंफ्यूजन रहेगा, जो भी दे दो, जितने लोग को देना है दे दो, ओके। क्योंकि आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हुआ। हाँ, हम लोग जहाँ पर थे एवरेज करंट निकाल रहे थे, तो एवरेज करंट ऑलरेडी हम बताए थे कि एवरेज करंट क्या होगा। एवरेज करंट इक्वल टू क्या था, 1/t टाइम पीरियड। 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 to t, 0 to t इंटू आई इंटू डी ओमेगा टी, क्योंकि जो आई डी थीटा जनरलाइज फॉर्मूला बोल सकते हैं, डी थीटा बोल सकते हैं, डी थीटा है, ये तुम्हारा जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग जो एवरेज करंट पैरामीटर जो निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, आउटपुट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर का। हम लोग को ऑलरेडी पता है, कर लो किसका ऑन है। हाँ, हम लोग को पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है उस कैसा होता है, इस तरह से होता है। पॉजिटिव साइकिल के लिए आउटपुट आता है, नेगेटिव साइकिल के लिए आउटपुट नहीं आता है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे हमें एवरेज करंट निकाल रहे हैं, तो एवरेज करंट इक्वल टू क्या होगा, मान लें आई इक्वल टू हम लिख रहे हैं, आई इक्वल टू आई एम इंटू साइन ओमेगा टी। क्या है, आई एम इंटू साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी है, मतलब कि थीटा किस टर्म में है, ओमेगा टी, ओमेगा टी के टर्म में तुम्हारा थीटा है, मतलब इसलिए यहाँ पर थीटा की जगह पर डी ओमेगा टी लिखना। अब यहाँ पर तुम लोग बताना कि टाइम पीरियड मतलब क्या होता है। टाइम पीरियड मतलब अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि टाइम पीरियड मतलब क्या होगा सर, एक साइकिल कंप्लीट होने हाँ, तो इसमें इसका एवरेज करंट निकालो। में कितना? ओके, ठीक है। अब इसका एवरेज करंट निकालो, कितना वैल्यू आएगा, एवरेज करंट निकालो। हाँ, तो यहाँ पर टी की जगह पर क्या पुट करोगे, टी की जगह पर क्या पुट करोगे, पाई सर। 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई, गुड। पाई। अब देखो, जो लोग पाई बोल रहे हो वो थोड़ा सा टाइम पीरियड समझ नहीं पाए। हम लोग जो एवरेज करंट निकाल रहे हैं, या हम लोग आगे जो भी निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, आउटपुट ऑफ द वेव फॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब वेव फॉर्म जो निकाल रहे हैं, बताना ये जो वेव फॉर्म आया, ये जो आउटपुट का ये जो वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म में ये कितने टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है, 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई सर। 2 पाई। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ तक जो है, हम ब्लू कलर लेते हैं, यहाँ तक जो है ये तो पॉजिटिव साइकिल है। जब पॉजिटिव साइकिल है तो पॉजिटिव साइकिल में ये कितना है, 0 to पाई। साइन की वेव को पता होगा, तो 0 to पाई। पॉजिटिव साइकिल कितना ड्यूरेशन होता है, कितना होता है, 0 to पाई। और जो नेगेटिव साइकिल का ड्यूरेशन होता है कितना, साइन वेव की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइकिल में कितना होता है, पाई टू 2 पाई। मतलब यहाँ तक क्या है, 2 पाई। हमें पता है कि 1 साइकिल जो कंप्लीट होगा 2 पाई कंप्लीट हो रहा है, इसलिए टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हुआ, इन द केस ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर में 2 पाई। अब इसका वैल्यू निकालो, क्या आएगा। सर, तो हम लोग साइकिल कहाँ कंप्लीट कर रहे हैं सर? हाफ साइकिल के लिए बना रहे हैं ना, तो पाई ना लेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर से सर, पूरा 1 साइकिल कंप्लीट होगा तब ना उसका जो टाइम पीरियड आएगा। देखो देखो देखो, बता रहे हैं जरा देखो,
यहाँ से जो वेवफॉर्म जो बना रहा है, देखो ध्यान देना, वेवफॉर्म बना, एक पॉजिटिव साइकिल हुआ, नेगेटिव साइकिल में क्या है, 0। तो ये जो वेवफॉर्म तुमको दिख रहा है आउटपुट का, कितने टाइम पीरियड के बाद वो वेवफॉर्म रिपीट हो रहा है? कितने टाइम पीरियड के बाद वो वेवफॉर्म रिपीट हो रहा है? 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई। तो पाई के बाद तो 0 आ रहा है ना, तो रिपीट कहाँ हो रहा है वो? टाइम, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है, सिग्नल सिस्टम तुम लोग पढ़ा होगा, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल किसे बोलते हैं? जब एक टाइम पीरियड के बाद सेम वेव फॉर्म रिपीट करता हो, दिस इज कॉल्ड द पीरियोडिक सिग्नल। अब ऐसा नहीं है कि अब टी टाइम के बाद अलग वेव फॉर्म हो तो पीरियोडिक सिग्नल नहीं बोलते हैं, उसको अपीरियोडिक सिग्नल बोलते थे। यहाँ पर जो क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है, तो पीरियोडिक सिग्नल का पीरियड कितना है, 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ से जो इंटीग्रेट करो, कितना आया वैल्यू? इसका वैल्यू कितना आया, आपको बताएगा नहीं। अब यहाँ से वैल्यू जब पुट करोगे तो क्या होगा, टाइम पीरियड के वैल्यू हम पुट करेंगे। अब कितना पुट करेंगे टाइम पीरियड के वैल्यू? 2 पाई सर। 2 पाई। तो 2 पाई पुट करके सोल्व करो, कितना टाइम क्यों लग रहा है? यहाँ पर 2 पाई हो गया, फिर हो गया तुम्हारा 0 से 2 पाई। अब करंट का वैल्यू कितना पुट करोगे, Im इंटू साइन ओमेगा टी, Im इंटू साइन ओमेगा टी। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी ओमेगा टी। डी ओमेगा के टी के टर्म में हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब यहाँ Im का है, कांस्टेंट है, कि Im क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Im वाली बाहर आ गया, किसी का वैल्यू आया, Im अपॉन 2 पाई। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos ओमेगा टी। माइनस cos ओमेगा टी। इसका लिमिट के वैल्यू Im by pi सर। ओके, M1 by pi से। एक मिनट, साइन कितना हुआ, माइनस cos ओमेगा टी। अब लिमिट के वैल्यू कितना है, 0 से 2 पाई। नहीं, गलती कर दी हम लोग, कहाँ गलती की है, इंटीग्रेशन के वैल्यू जो है, अब यहाँ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वेव फॉर्म क्या आया था। हम 0 टू पाई के भाई 0 से पाई में इसका करंट Im इंटू साइन ओमेगा टी है। यहाँ पर क्या होगा, इसको डिफिनिट इंटीग्रल याद करो। डिफिनिट इंटीग्रल में क्या करते हैं, उसको ब्रेक करके जब करते हैं, कोई भी डिफिनिट इंटीग्रल में हम लोग सोल्व करते थे, यदि लिमिट का वैल्यू थ्रू आउट, माने फंक्शन का वैल्यू उस लिमिट में थ्रू आउट सेम है, तो तब तो क्या करते थे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सोल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर याद देखो, 0 से लेके 2 पाई के दौरान, 0 से 2 पाई के दौरान तुम लोग बताना वैल्यू सेम है नहीं, तो क्या होगा, इसको सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो 0 to pi, सर pi to टूटेगा 2 पाई में, 0 से पाई और फिर पाई से 2 पाई। 2 pi। गुड, यही बोल रहे हैं। उसको डिफरेंट इंटीग्रल को 2 पार्ट में ब्रेक किए। क्यों 2 भाग में ब्रेक किए, क्योंकि जो फंक्शन का जो वैल्यू है उस इंटरवल में सेम नहीं है, इसलिए हम लोग, ये हो सकता है तुम लोग पढ़ा होगा 3 भाग में हो या 4 भाग में, यदि वैल्यू चेंज करता हो तो उसमें हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में फंक्शन 2 भाग में ब्रेक हो रहा है, एक 0 टू पाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हाँ। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 0 टू पाई, 0 से पाई। हाँ। अब वैल्यू पुट करो, 0 टू पाई हो गया, ये हो गया, प्लस उसके बाद क्या होगा, पाई टू 2 पाई। अब पाई से 2 पाई के बीच में करंट का वैल्यू कितना होगा, 0। 0। गुड।
इसलिए हम डायरेक्ट सर आई जीरो कर दिए। तो अब यहाँ से बताना, अब यहाँ जो इसका आई एम इंटू साइन ओमेगा के टी का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका लिमिट वैल्यू कितना पुट करेंगे, 0 to पाई, यस सर पाई 0 to पाई। अब इसको वैल्यू पुट कर दो, माइनस कोस पाई प्लस कोस 0 कितना हो गया, सर 1 होगा सर, ये सर 1 होगा। नहीं गलत, सोचो थोड़ा सा। सर IM by pi. IM by 2 pi। नो am पर 2 पाई होगा। नहीं, कौन तो बोली आई एम अपन पाई, कौन बोली, Yes sir मैं नाम बोलो ना। IM सर कविता कुमारी। ओके गुड, सही सही जवाब। थोड़ा सा लिमिट के वैल्यू पुट करो सही से, तुम्हारा सही है। माइनस पाई के वैल्यू जब पुट करोगे तो माइनस कोस पाई, सर IM by पाई होगा। गुड। IM by pi आंसर निकल रहा है सर। नहीं आ रहा है, आ गया सर। आ गया ना, IM by pi आंसर निकल गया सर। हाँ ओके, हो गया सर, आ गया। हाँ हो गया ना। इस तरह तुम्हारा देखो, इस तरह तुम्हारा एवरेज करंट निकल गया। एवरेज करंट हाफ वेव रेक्टिफायर कितना आया, IM अपॉन पाई। अब इसी तरह से तुम्हारा एग्जाम में आता है तो पहले क्या करोगे, कोई एवरेज करंट निकाल लेना, उसके बाद नीचे लिखना सिमिलरली करके एवरेज वोल्टेज निकाल दो। एवरेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये होगा ना सर, क्या सर माइनस BM by pi हो जाएगा सर। अभी तक यहीं पर हो। AM by 2 pi. अरे अब तुमको कोस पाई की वैल्यू कितना होता है, सर cos पाई सर का minus सर 1. -1। अब ऑलरेडी पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हुआ, +1। अब +1 प्लस कोस 0 कितना हो गया, 2। हेलो, ठीक है सर, समझ में आ गया। हाँ आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ से इस तरह से तुम्हारा एवरेज करंट निकल गया। उसी तरह सेकंड पैरामीटर एवरेज वोल्टेज, उसमें क्या करोगे, नीचे से डायरेक्ट लिखना सिमिलरली एवरेज वोल्टेज इक्वल टू कितना लिखोगे, BM अपॉन पाई। हेलो, ठीक है, एवरेज वोल्टेज निकल जाएगा ना, ठीक है। अब ठीक है, थर्ड पैरामीटर। अब थर्ड पैरामीटर क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। थर्ड पैरामीटर RMS, रूट मीन स्क्वायर। अब यहाँ देखो, इसका फुल फॉर्म क्या है, रूट मीन स्क्वायर करंट निकालना। अब रूट मीन स्क्वायर करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, नाम से पता चल रहा है रूट। सबसे पहले क्या करोगे, रूट ले लो, हम लास्ट में हम रूट लगा देंगे ब्रैकेट में करके, यहाँ पर 1/1/2 कर दिए। इससे क्या हो गया, √2 हो गया। या तो तुमको जैसे लिखना है जैसे लिख दो। अब स्टार्टिंग में हम ऐसे लिख रहे हैं, रूट हो गया। मीन मतलब एवरेज, मीन स्क्वायर मतलब कि एवरेज, मीन एवरेज मतलब जब जस्ट पहले निकाले थे, 1/t इंटीग्रेशन 0 to t मीन स्क्वायर, मीन का स्क्वायर मतलब कि I स्क्वायर इंटू डी थीटा। यह तुम्हारा एवरेज करेंट माने कि एवरेज बोल रहे हैं, ये तुम्हारा जनरलाइज इक्वेशन हो गया फॉर रूट मीन स्क्वायर करेंट का। तो तुम लोग यदि एग्जाम में कंफ्यूजन होगा तो ब्रेक करके सोचने की कोशिश करना कि रूट मीन स्क्वायर। अब ऑलरेडी अब तुम लोगों को पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वेवफॉर्म कैसा आता है। इसका रूट मीन स्क्वायर निकालना, तो देखते हैं कितने लोग सोल्व करते हैं। ये 2-3 पैरामीटर है जो कि तुम लोग को एग्जाम में तुमको सोल्व करना होगा। एक एवरेज, दूसरा RMS, और थर्ड जो मेजर है इफिशिएंसी। ये 3 पैरामीटर पर फोकस करना। बाकी तुम फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू पुट करके निकाल देना। ये 3 पैरामीटर यदि मार्क्स ज्यादा मार्क्स आता है, तीन को तुमको डिराइव करना पड़ेगा। अब
अब इसे निकालो कितना आएगा। सर इसमें आई का वैल्यू क्या पुट करेंगे? ऐसे मत क्वेश्चन करो। IM आई का वैल्यू, आई क्या था, करेंट है, करेंट क्या था सर हम आप लोग। बोले कि उसमें मीन वाला में एवरेज लेना है, तो एवरेज वैल्यू नहीं डालेंगे, आरएमएस मतलब जो आपका मैक्सिमम वैल्यू वो डालेंगे। देखो तुम बताते हैं, अभी हम लोग आई क्या है, करेंट है। आज करेंट इक्वल टू क्या है, आई एम इंटू साइन ओमेगा टी, यही था ना, आई एम इंटू साइन ओमेगा टी, यही तो था। सर IM/2 आ रहा है। आई एम अपॉन 2 आ रहा है। कौन बोल रहा है, सर IM/2 आएगा। कौन कौन बोलो, नाम बोल तो बोलो। पिंकी प्रसाद सर। कौन, सर दीपा। दीपा। और शुभम सर। बॉयज क्या बोल रहे हो, शुभम बनर्जी सर। ब्रांच इलेक्ट्रिकल। यस सर। ओके गुड। और यानी सबको हुआ। सर IM/2 आ रहा सर, आ Good. गया। ओके ठीक है। तुम लोग को इस तरह से तुम लोग को देखो, सिंपल फिर से बोल रहे हैं, आई के वैल्यू क्या होता है, आई इक्वल टू आई एम इंटू साइन ओमेगा टी। वहां पर हम तो सबसे पहले हम जनरलाइज फॉर्मूला बताते हैं तुम लोग को। अब जनरलाइज फॉर्मूला में तुमको किसको निकालना है, हाफ वेव को निकालना है कि फुल वेव को निकालना है, तुम समझो। यदि तुमको फुल निकालना है तो फुल में डिस्कस करेंगे बाद में। अभी तुम्हारा हाफ में निकालना है तो हाफ का किसका निकाल रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि हम लोग आउटपुट वेव फॉर्म का निकाल रहे हैं। तो आउटपुट वेवफॉर्म को जब निकाल रहे हैं तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसा है उस सबको पता है, तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसा है। तो अब इस तरह से आउटपुट वेवफॉर्म कैसा है उस हिसाब से हम लोग निकाले हैं। तो अब देखो इसका वैल्यू सबको आ गया ना, कि हमको बताने की जरूरत है, आई एम अपॉन 2 सबको आ गया। कोई बात बोलेगा ही, सबको आ गया ना, ठीक है। यस यस सर आ गया। एक मिनट, तुम लोग का अटेंडेंस सबका हो गया ना, अटेंडेंस सब लोग दे दिए हो ना चैट में। यस यस सर। ठीक है, एक मिनट। सर एक चीज पूछना था। हाँ हाँ पूछो। सर जैसे इसमें बोलेगा, ये क्वेश्चन में बोलेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर को डिफाइन, और ये तो सर उसको तो डिफाइन करेंगे, लेकिन इसको फिर कब निकालेंगे, मतलब पूछेगा क्या कि निकालना पड़ेगा, आरएमएस जब पूछेगा तब कि अपने से निकालना पड़ेगा। देखो दो कंडीशन में, यदि तुम्हारा पूछता है कि इसका आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू या कुछ एफिशिएंसी इसका कितना होगा, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा ओब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा और उससे पूछेगा इसका एफिशिएंसी कितना होगा, तो ऑब्वियस बात है तुम जो वैल्यू लिख दो। अब मान लो तुम्हारा मार्क्स 2 नंबर का, या तुम्हारा सब्जेक्ट शॉर्ट टाइप के आंसर है या लॉन्ग टाइप के आंसर है, उसमें पूछा जा रहा है कि तुम्हारा आरएमएस वैल्यू इसका कितना होगा, तो मतलब तुमको ड्राइव करना पड़ेगा, ठीक है। आप तुम्हारा तुमको मान ले हाफ वेव रेक्टिफायर पूछ दिया कि इसका डिस्क्राइब करो, तुम्हारा ज्यादा मार्क्स का है तो तुमको इस तरह से तुमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ जैसे मैं अब यहाँ तक 2 पैरामीटर हो गया, आरएमएस वैल्यू सबको निकाल गया। अब तुम लोग फिर से बोल रहे हैं, अब सेम लिखना, सिमिलरली आरएमएस वोल्टेज कितना होगा, बीएम अपॉन 2। गुड। इस तरह से तुम लोग को दोनों निकल गया है, आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। एक तरह से देखा जाए तुम लोग को 4 पैरामीटर निकल गया है, 4 पैरामीटर निकल गया। अब 5th पैरामीटर में हम लोग बात करते हैं, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या है, अब आगे देखते हैं। फॉर्म फैक्टर का जस्ट फॉर्मूला है, देखो इधर, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, इसी रेशियो अपॉन रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज अपॉन एवरेज वोल्टेज। अब रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज अपॉन एवरेज वोल्टेज है, तो ऑलरेडी तुम आरएमएस वोल्टेज निकाल चुके हो, एवरेज वोल्टेज निकाल चुके हो। ऐसा नहीं है कि वोल्टेज के टर्म में तुम आए, तुम यदि करंट के टर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हो। आरएमएस करंट इट इज रेशियो अपॉन आरएमएस करंट अपॉन एवरेज करंट, आंसर सेम ही आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, 5/2।
ना पाई बाई 2 निकाल सकते हो तुम लोग। आरएमएस वैल्यू निकाल चुके हो। आरएमएस वैल्यू कितना आया था bm अपॉन 2 और एवरेज वैल्यू कितना आया था? IM by पाई बाई 2। हाँ, उसका वैल्यू पुट करोगे, सब सारा वैल्यू पुट करके तुम्हारा आ जाएगा 1.5 मतलब 5/2 आ जाएगा। यहाँ तो तक 1.5 आ रहा है। आरएमएस से वोल्टेज कितना आया था हम लोग का? सर bm बाई 2 आया था सर। हाँ, bm अपॉन 2 आया था, ठीक है। और एवरेज वैल्यू कितना आया था? पाई बाई 2 सर 2m। 5/2 एक मिनट तो एक मिनट कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर यदि हम निकालेंगे तो ऑलरेडी इसका हम निकाल चुके थे। bm अपॉन एवरेज वैल्यू कितना आया था? bm अपॉन bm अपन पाई सर। एक मिनट bm अपॉन पाई, गुड। अब अपॉन उसका कितना आया था आरएस का? b अपॉन 2। हाँ, तो अब यहाँ पर शायद उल्टा लिख दिया है, सही बोल रहे हैं, यहाँ पर उल्टा सर लिख। वी आरएमएस अपॉन वी एवरेज होगा ना? हाँ, आरएस अपॉन बी एवरेज होगा। आरएमएस अपॉन बी एवरेज, आरएमएस का वैल्यू सही तो है, सही तो है, उल्टा कहाँ? वी हाँ हाँ, देखो आरएमएस वी एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ, एक आरएमएस की वैल्यू कितना आया था? सर bm बाई 2। bm अपॉन 2, सही तो है, bm अपॉन 2। एवरेज वैल्यू कितना आया था? bm अपॉन BM by pi. पाई, सही तो है। पाई ऊपर चला गया, इतना इक्वल टू कितना होगा? bm पाई bm बाई का, 2। हाँ पाई बाई 2, पाई बाई 2 सर। हाँ सही तो है, पाई बाई 2, सही है सर। हाँ पाई बाई 2। इस तरह तुम्हारा वैल्यू कितना है? 1.57। 1.5 सर। हाँ, गुड। अब यहाँ देखो रिपल फैक्टर क्या है? रिपल फैक्टर इक्वल टू, डायरेक्ट एग्जाम में लिखना या तो इसे लिख सकते हो, ये एसी जो है वो आर रेशियो अपॉन जो स्टार्टिंग का एसी जो हम लोग सप्लाई दिए थे, जो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर में जो आया था, उसका आरएमएस अपॉन डीसी वोल्टेज कर सकते हो, या डायरेक्ट लिखना एग्जाम में रूट अंडर फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1। रूट अंडर फॉर्म फैक्टर -1 करोगे तो इसका वैल्यू पुट करोगे तो रिपल फैक्टर आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू 1/1.21। ठीक है। अब मेन तुम्हारा थर्ड पैरामीटर है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है? कोई चीज का एफिशिएंसी यदि निकालना चाहोगे तो क्या होगा? आउटपुट बाय इनपुट सर। आउटपुट बाई इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट। हाँ, तो आउटपुट अपॉन इनपुट मतलब आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर, ध्यान दो कि आउटपुट पावर किसका आ रहा था? आउटपुट वेवफॉर्म जो आ रहा था उसी को तो पावर निकालेंगे। आउटपुट में हम लोग को डीसी आ रहा था कि एसी आ रहा था? डीसी। डीसी आ रहा था। अब देखो आउटपुट में क्या है? डीसी। हेलो हेलो, Yes, sir. क्या हो गया, डिस्कनेक्ट क्यों हो गया? ठीक है। अब हम बताएंगे कि जो एफिशिएंसी इक्वल टू जो निकाल रहे हैं आउटपुट, हम जानते हैं एफिशिएंसी इक्वल टू का आता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर बताना कि आउटपुट पावर क्या है, डीसी हम लोग मिल रहा है, इसलिए डीसी पावर ऊपर डीसी पावर अपॉन टोटल इनपुट पावर, कितना टोटल इनपुट हम दे रहे हैं। अब यहाँ देखो, जैसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस किए थे, यहाँ पर देखो सर्किट आपको दिख रहा है, सब कुछ सर्किट दिख रहा है? नहीं सर. नहीं दिख रहा है? नहीं सर, व्हाइट बोर्ड दिख रहा। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ओके।
अब दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पर देखो। हाँ, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आउटपुट पावर हम लोग जो मिल रहा है क्या है, डीसी मिल रहा है। डीसी कैसे मिल रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। देखो पॉजिटिव साइकिल के कारण क्या हुआ, पॉजिटिव माने मिला, नेगेटिव साइकिल के कारण नहीं मिल रहा है। अब तुम लोग को समझ में, देखो होता क्या है, तुम लोग को लग रहा होगा कि ये तो एसी टाइप के है, तो ये लोग इसका इतना फ्रिक्वेंसी हाई होता है कि जो ड्यूरिंग पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल का टाइम ड्यूरेशन इतना कम होता है, जिसके कारण से एक फ्लैट हम लोग को ऑब्जर्व मिलता है, लगता है कि डीसी मिल रहा है। जैसे मैं तुम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ सकते हो, तुम घर में जब फैन चलता है, फैन में कितना डायना होता है, तीन डायना होता है, लेकिन जब वो चलना शुरू कर देता है तो क्या फील होता है, तो फैन को देखते हो तो कैसा फील होता है? 2 गो ऐसे, 2 गो नहीं, एक सर्कल, बहुत सारा है सर, बहुत सारा घूम रहा है सर। लगता है कि सर पूरा सर्कल लगता है।